हेलो माय डियर जेपीएससी एस्पायरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जेपीएससी की जो तैयारी है आप लोग बहुत ही एक अच्छे प्लान, एक अच्छे सुनिश्चित तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं झारखंड के भूगोल से। ठीक है, जिसका नाम है झारखंड के धरातलीय स्वरूप। आज हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं जिसका नाम है झारखंड के धरातलीय स्वरूप। इस चैप्टर से भी जेपीसी का एग्ज़ाम हो या फिर जेएसएससी का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो तमाम इन सारे एग्जामों में जो है झारखंड के धरातलीय स्वरूप से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और जेपीएससी में तो जो है बिल्कुल ही पूछे जाते हैं। अगर आप इसका सिलेबस उठा के देखेंगे या प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो जेपीएससी में भी जो है पीटी एग्जाम में झारखंड के धरातलीय स्वरूप से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा हर। आज हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है उसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से जो है कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है जेपीएससी के रिलेटेड, ठीक है, जेपीएससी पीटी के एग्ज़ाम के लिए जो जेपीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है फुल्ली झारखंड जीके पेपर 2 का सीरीज चलाया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तैयारी करें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको आगामी जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत के किस भाग में फैला हुआ है। ठीक है, बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है वो भारत के किस भाग में फैला हुआ है। आपके ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी भाग, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिमी भाग। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में जो है भारत के छोटा नागपुर पठार फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार की अगर बात किया जाए तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भाग का जो इलाका है, उसी इलाके में जो है उसी भाग में छोटा नागपुर पठार हमारा विस्तार है। ठीक है, इसका विस्तार जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य के सीमाओं तक हुआ है। ठीक है, अगर छोटा नागपुर पठार का विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य के सीमाओं तक है। और बेसिकली छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार हुआ है, छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार हुआ है ये ज्वालामुखी के जो लावा होता है तो लावा के जमाव के वजह से हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर पठार का जो है निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका जो छोटा नागपुर पठार का जो निर्माण हुआ है मुख्यतः ये लावा के जमाव होने से हुआ है। ठीक है, जो ज्वालामुखी जो होता है उसके जो लावा होता है उसके जमने से जो है छोटा नागपुर पठार का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कथन दिया हुआ स्टेटमेंट झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। ठीक है, भूमिगत जल किसे कहते हैं? जो धरती के सतह, ठीक है, जो धरती के सतह के नीचे जो पाए जाने वाला जल होता है उसी को भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के सतह के नीचे जो पानी पाया जाता है, जो जल पाया जाता है उसी को भूमिगत जल कहा जाता है। तो कथन कहा जा रहा है कि झारखंड में भूमिगत जल की जो मात्रा है वो अत्यंत कम है। जी बिल्कुल, झारखंड राज्य में जो भूमिगत जल की मात्रा है वो काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसका धरातलीय स्वरूप अगर हम बात करें, इसकी प्लेन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो काफ़ी उबड़ खाबड़ है। ठीक है, पठारी इलाका है, पर्वतों से भरा हुआ है, तो जिसके वजह से क्या होता है यहाँ जो पानी का स्टोरेज होता है, ठीक है, पानी जो होता है मिट्टी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। पानी जो होता है, जल जो होता है मिट्टी में ज़्यादातर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टियाँ होती है उसमें वो पोरोसिटी नहीं होती, उतना छेद वाला एबिलिटी नहीं होती है कि वो पानी को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इसीलिए जो है झारखंड में भूमिगत जल की जो मात्रा है काफ़ी कम है। तो ये जो है स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि झारखंड राज्य में जो है भूमिगत जल की मात्रा काफ़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी में पोरोसिटी यानी वाटर एब्जॉर्बिंग की कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। ठीक है, पानी की अवशोषित करने की जो क्षमता होती है यहाँ की मिट्टी में वो थोड़ी कम होती है, इसीलिए यहाँ की जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल राइट है। कारण बताया है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। जी, झारखंड राज्य में जो पाए जाने वाले जो पठार हैं उसका जो ढाल है, ठीक है, उसका जो स्लोप है काफ़ी अधिक है। तो स्लोप होने की वजह से जो है पानी रुकता नहीं है। मान के चलिए क्या है, मान के चलिए कोई पठार है, अगर हम यहाँ पानी रखेंगे, ठीक है, तो पानी क्या होगा, स्लोप से नीचे बहुत तेज़ी से नीचे हो जाएगा। ठीक है, वाटर क्या होगा, नीचे
बहुत तेज़ी से फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो होता है एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है सोइल की कम हो जाती है। तो ऑप्शन ये कारण भी क्या है, सही बताया गया कि झारखंड राज्य में जो पाए जाने वाला पठारों की ढाल है वो काफ़ी अधिक है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या बताया गया, कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऊपर का जो कथन है वो तो बिल्कुल सही है, और कारण भी क्या है, कारण भी सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है। ठीक है, पूछा जा रहा है छोटा नागपुर की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 550 मीटर, 660 मीटर, ऑप्शन सी 760 मीटर, ऑप्शन डी 870 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 760 मीटर। ठीक है, 760 मीटर जो है छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट है। तो याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट है, वो 760 मीटर है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, समेत शिखर, नेत्रहाट शिखर, ऑप्शन सी राजमहल शिखर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समेत शिखर। ठीक है, समेत शिखर जो है झारखंड राज्य की सबसे सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, झारखंड राज्य की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, समेत शिखर, नेत्रहाट शिखर, ऑप्शन सी राजमहल शिखर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए समेत शिखर। समेत शिखर जो है झारखंड राज्य की सबसे सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। समेत शिखर को ही पारसनाथ पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, पारसनाथ जो चोटी है, पारसनाथ पहाड़ी है, उसको समेत शिखर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, और पारसनाथ पहाड़ी जो है वो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पारसनाथ या तो समेत शिखर, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका पारसनाथ पहाड़ी है, याद रखिएगा। अगर हम पारसनाथ पहाड़ी की अगर हम बात करें, इसकी हाइट की, इसकी ऊंचाई की, तो ये जो है 1365 मीटर है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है 1365 मीटर है, और अगर फीट की बात करें फीट में, तो 4478 फीट जो है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है, याद रखिएगा 4478। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी को जो है जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म जो होते हैं उन लोगों के लिए पारसनाथ का जो पहाड़ी है वो जो है एक पवित्र स्थल होता है। ठीक है, इसीलिए पारसनाथ पहाड़ी को जो है जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समेत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, समेत शिखर जो है इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है, तो सभी को पता है कि पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, समेत शिखर जो है पारसनाथ पहाड़ी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेत शिखर की ऊंचाई मीटर में कितनी है, समेत शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा 1365 मीटर। अभी आप लोगों को बताया कि समेत शिखर की जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है, और अगर फीट में पूछे तो 4478 फीट जो है समेत शिखर की ऊंचाई है, 4478 फीट, और अगर मीटर में पूछे तो 1365 मीटर समेत शिखर की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 7, समेत शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है। ठीक है, तो 4478 जो है इसका राइट आंसर होगा, समेत शिखर की जो ऊंचाई है 4478 फीट है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग का जो आगामी जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 17 तारीख से पहले यानी 17 मार्च से पहले जो है क्या मैं करने वाला हूं कि आप लोगों को फुली जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पेपर 2 में सारा एमसीक्यू का सेट करवा दूंगा। ठीक है, तो कोई वीडियो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, इसीलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को तो हिट जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पाट का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, पाट शब्द का क्या मतलब होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। त्रिभुजाकार जमीन होता है, चौकोर जमीन होता है, उबड़ खाबड़ जमीन, ऑप्शन डी समतल जमीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समतल जमीन। पाट का जो मतलब होता है वो होता है समतल जमीन। ठीक है, पाट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। बेसिकली पाट का अर्थ होता है समतल जमीन। ठीक है, तो पाट क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो होती है त्रिभुजाकार होती है। पाट का जो अगर शेप की बात करें तो ये क्या होती है, त्रिभुजाकार होती है, लेकिन पूरा त्रिभुजाकार नहीं होती है। जैसे ट्रायंगल होता है ना, तीन कोण वाला जो त्रिभुज होता है इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से नहीं होता, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का जो होता है पाट का स्ट्रक्चर होता है त्रिभुजाकार।
ठीक है। तो ये वाला जो समतल है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है, इसी को कहा जाता है पार्ट, ठीक है। इसी को जो है पार्ट कहा जाता है। जो समतल ज़मीन है पर्वत का, ठीक है, जो पठार का जो पर्वत ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट प्लेन एरिया है, उसी को क्या कहा जाता है? पार्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, समतल ज़मीन जो होता है पार्ट कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? झारखंड की पाट क्षेत्र की जो भौगोलिक आकृति है, जोग्राफिकल फिगर है, वो किस प्रकार की है? तो अभी बताएं कि पाट क्षेत्र की जो आकृति होती है, पाट का जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है। बिल्कुल इस तरीके वाला त्रिभुजाकार नहीं होता, जो कोना वाला जो होता है ना, 3 कोना त्रिभुजाकार, ऐसी नहीं होती, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। और ये जो टॉप मोस्ट वाला प्लेन वाला एरिया होता है ऊपर का, यही कहलाता है पाट, ठीक है। तो देख सकते हैं इसकी आकृति किस तरीके की दिख रही है? त्रिभुजाकार। तो पाट क्षेत्र का जो भौगोलिक आकृति होती है और त्रिभुजाकार होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है जेएसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो हो सकता है जेपीएससी में भी पूछा जाए। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, पाट क्षेत्र का जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, जैसे ये पाट था, तो इसके जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टाँड़, ठीक है। क्या कहा जाएगा? टाँड़। ये जो प्लेन एरिया है, क्या है? समतल एरिया जो है, इसी को क्या कहा जाता है? टाँड़ कहा जाता है। जैसे अक्सर अपने गाँव में जो है जो देहात के लोग होंगे, तो उन लोग अक्सर इस बात से परिचित होंगे कि टाँड़ का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे के मुंह से सुनते होंगे कि हम लोग खेलने जा रहे हैं। कहाँ खेलने जा रहे हैं? टाँड़ में खेलने जा रहे हैं। और टाँड़ क्या होता है? एक प्लेन एरिया होता है, प्लेन सरफेस होती है, जो कि जहाँ पे समतल जगह होता है, ठीक है, उसी को पाट कहा जाता है। तो पाट का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको टाँड़ कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? पाट का जो निचला क्षेत्र है, ठीक है, ये पाट का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, पाट का जो ये लोअर पार्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? दोन। तो ऊपरी भाग को टाँड़ कहा जाता है, पार्ट का अपर लेयर को अपर पार्ट को टाँड़ कहा जाता है, और लोअर पार्ट का जो होता है पार्ट, उसको कहा जाता है दोन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, ठीक है। झारखंड के जो पाट क्षेत्र है उसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 900 मीटर, ठीक है। झारखंड के पाट क्षेत्र की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई, वो है 900 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक सवाल उठता है कि जो झारखंड के पाट क्षेत्र है या फिर कोई पर्वत है, उसको अगर हमको मेजर करना है तो समुद्र तल से ही मेजर करना है, ठीक है। समुद्र तल से ही मेजर किया जाता है। समुद्र तल को क्या किया जाता है? रेफरेंस माना जाता है। जो सी लेवल होता है उसको एज ए रेफरेंस माना जाता है। क्यों? सवाल ये उठता है। तो देखिए, भारत की जो सतह है, ठीक है, भारत की जो धरातलीय सतह है, यहाँ की जो सरफेस स्ट्रक्चर है, काफ़ी उबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है, बिल्कुल समतल नहीं है। तो समतल नहीं है, तो इस वजह से जो है अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट जो है सही नहीं आएगा। इसीलिए समुद्र तल से मेजर किया जाता है, ताकि हाइट का जो मेजरमेंट हो बहुत ही अच्छे तरीके से हो और बहुत ही शुद्ध तरीके से हो, ठीक है। इसीलिए समुद्र तल से मापा जाता है। और सारे समुद्र का जो सी लेवल होता है, ठीक है, सारे समुद्र का जो सरफेस तल होता है वो सेम होता है, ठीक है, सारे का क्या होता है? सेम होता है। इसीलिए समुद्र तल को रेफरेंस माना जाता है मेजरमेंट के लिए। आप रेलवे में जब ट्रेवल करते होंगे बाय ट्रेन, ठीक है, अगर आप कहीं ट्रेन से सफ़र करते होंगे तो हर रेलवे स्टेशन में आपको बोर्ड में ये ज़रूर लिखा हुआ नज़र आता होगा कि ये जो फलाना रेलवे स्टेशन है, ये समुद्र तल से इतनी हाइट पे, इतनी ऊंचाई पे है, ठीक है। तो रेफरेंस क्या होता है? समुद्र तल को, यानी सी लेवल को माना जाता है, क्योंकि समुद्र तल जो होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ऊबड़ खाबड़ नहीं होता, जिससे मेजरमेंट जो होती है हाइट की बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 900 मीटर। झारखंड की पाट क्षेत्र की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 900 मीटर है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? पाट हम आप लोगों को बता दिए कि किसे कहते हैं। तो सबसे ऊंचा पाट कौन है झारखंड का, बताना है। गणेशपुर पाट, जमीरा पाट, सानू पाट, ऑप्शन डी नेत्रहाट पाट। इसका सही आंसर होगा नेत्रहाट पाट, ठीक है। इसका सही आंसर होगा नेत्रहाट पाट, इसका सही आंसर होगा। और ये नेत्रहाट पाट कहाँ है? नेत्रहाट कहाँ पे है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। तो नेत्रहाट क्या एक गांव है
जो कि पहाड़ी इलाकों में बना हुआ है, ठीक है, पहाड़ों पर बना हुआ है। और नेतरहाट एक टूरिज़्म प्लेस है, ठीक है। तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पार्ट नेतरहाट पार्ट है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, नेतरहाट पार्ट की ऊंचाई की बात करें तो 1180 मीटर है, ठीक है, 1180 मीटर है। अगर फीट में देखें तो फीट में इसका 3871 फीट है, ठीक है। कितना है? 3871 फीट इसकी हाइट है। उसके बाद दूसरा जो सर्वाधिक ऊंचा पार्ट है हमारा वो है गणेशपुर पार्ट, ठीक है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक दूसरा ऊंचा पार्ट गणेशपुर पार्ट है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1171 मीटर है। कितना है? 1171 मीटर है। और ये भी कहाँ पे है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। ये भी है आपका लातेहार ज़िला में है, ठीक है। अब एक आता है थर्ड पार्ट जमीरा पार्ट, ठीक है। तो जमीरा पार्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो है 1142 मीटर। तो याद रखिएगा झारखंड राज्य की सबसे ऊंचा पार्ट कौन है? नेतरहाट पार्ट है, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी ऊंचाई 1180 मीटर है और फीट में 3871 फीट है। और झारखंड का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पार्ट गणेशपुर पार्ट, ये भी लातेहार जिला में और इसकी ऊंचाई 1171 मीटर है। और झारखंड राज्य का तीसरा सर्वाधिक ऊंचा पार्ट जमीरा पार्ट है, इसकी ऊंचाई जो है 1142 मीटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पार्ट, तो नेतरहाट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। और अगर सर्वाधिक दूसरा पूछेगा तो गणेशपुर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पार्ट क्षेत्र कौन सा है? देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पार्ट कौन है, तो ऑप्शन ए जो होगा गणेशपुर पार्ट, ठीक है। गणेशपुर पार्ट जो है झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पार्ट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इनमें से कौन सी पहाड़ी जो है झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? सानू पहाड़ी, सारू पहाड़ी, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। सानू पहाड़ी भी और सारू पहाड़ी, ये दोनों ऐसे पहाड़ी हैं जिसका संबंध जो है पाट क्षेत्र से है, ठीक है, जिसका संबंध जो है झारखंड के पाट क्षेत्र से है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है आपसे पूछा जा रहा है। शंख, सोन, अजय, स्वर्ण रेखा। तो सही आंसर इसका होगा शंख, ठीक है। शंख नदी जो है नदी पाट क्षेत्र से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। शंख इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रांची पठार की आकृति है, ठीक है। रांची पठार की जो आकृति है, जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके की है? त्रिभुजाकार है, चौकोर है, षष्ठभुजाकार है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी चौकोर, ठीक है। रांची पठार की जो आकृति है वो चौकोर आकृति वाली है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रांची का पठार जो है झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है, याद रखिएगा। रांची का जो पठार है वो झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है और इसकी समुद्र तल से जो एवरेज हाइट है वो लगभग 600 मीटर है, ठीक है। रांची पठार की जो हाइट है, एवरेज हाइट समुद्र तल से, वो 600 मीटर है, ठीक है। और अगर फीट में बात करें तो फीट में इसका 1970 फीट होगा, ठीक है। 1970 फीट जो है इसकी एवरेज हाइट है समुद्र तल से। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां जो होती है पठार के किनारे पर ढाल के कारण जो है वाटरफॉल का निर्माण करती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि रांची पठार का जो क्षेत्र है और इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियां जो है पठार के किनारे पर ढाल के कारण जलप्रपात यानी वाटरफॉल का निर्माण करती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि रांची में जो है काफ़ी जलप्रपात यानी वाटरफॉल है, हुंडरू फॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है, ठीक है। रांची के जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, उनका निर्माण रांची के पठार से निकलने वाले नदियों के द्वारा होता है। तो उनमें से कौन जलप्रपात का निर्माण होता है? तो जोन्हा जलप्रपात, इनका भी होता है, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात। तो ये तीनों जलप्रपात जो है, तीनों वाटरफॉल का निर्माण होता है, इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको ये बताना है। आपके स्टेटमेंट ये हैं, इस पठार का निर्माण रांची पठार के समांतर हुआ। जी बिल्कुल, हजारीबाग का जो ऊपरी पठार है उसका निर्माण जो है रांची पठार के समांतर ही हुआ है, पैरेलल हुआ है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
स्टेटमेंट बी क्या कहता है, दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से अलग हो गया। ये भी ऑप्शन जो है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। जो हजारीबाग का ऊपरी पठार है ये पहले रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जब दामोदर नदी का कटाव हुआ, ठीक है, दामोदर नदी का कटाव हुआ तो उस कारण से रांची पठार से ये जो है अलग हो गया। लेकिन पहले जो है ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है वो रांची पठार से ही मिला हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव की वजह से ये दोनों आपस में अलग हो गए। तो यह स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2000 मीटर है। जी नहीं, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऊपरी हजारीबाग पठार का जो एवरेज हाइट है समुद्र तल से, इसका है 600 मीटर, लगभग कितना 600 मीटर जो है समुद्र तल से इसकी एवरेज ऊंचाई है। और फीट में अगर बात करें तो 1970 फीट, ठीक है, 1970 फीट इसकी एवरेज हाइट है समुद्र तल से। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत है, 2000 नहीं है। इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा था ऊपरी हजारीबाग पठार के संबंध में। तो फाइनली ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, निचला हजारीबाग पठार के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इस पठार की अवस्थित हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है। जी बिल्कुल, निचला हजारीबाग पठार जो है ये हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है। स्टेटमेंट ए क्या है, बिल्कुल राइट है। इस पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है। जी, निचला हजारीबाग पठार को बाह्य पठार के नाम से भी जाना जाता है। स्टेटमेंट बी भी बिल्कुल सही है। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। गिरिडीह का जो पठार है वो हजारीबाग के निचला पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन सी भी क्या है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऊपर के दिए हुए सारे स्टेटमेंट जो है निचला हजारीबाग पठार के क्षेत्र के बारे में, तीनों स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी बिल्कुल सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है। गिरिडीह के जो पठारी क्षेत्र है उसका संबंध किस नदी घाटी से है, आपसे पूछा जा रहा है। सोन नदी घाटी, सोनरेखा नदी घाटी, ब्राकर नदी घाटी, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल नदी घाटी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ब्राकर नदी घाटी। ठीक है, गिरिडीह के जो पठारी क्षेत्र का संबंध है वो ब्राकर नदी घाटी से संबंध है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी जो है कौन सी नदी घाटी के सामने अवस्थित है। स्वर्णरेखा नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, कोयल नदी घाटी, ऑप्शन डी ब्राकर नदी घाटी। इसका सही आंसर होगा ब्राकर नदी घाटी। ठीक है, पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो ब्राकर नदी घाटी के सामने में ही अवस्थित है। ठीक है, पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो कौन सी नदी के सामने है, तो ब्राकर नदी घाटी के सामने ही पारसनाथ की पहाड़ी अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा ब्राकर नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड का हजारीबाग का निचला जो पठार है वो किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है। बॉक्साइट, लोह अयस्क, पायरोक्सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो बताना है कि किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पायरोक्सी ग्रेनाइट। ठीक है, पायरोक्सी ग्रेनाइट के चट्टानों से जो है हजारीबाग का जो निचला पठार है वो निर्मित है, बना हुआ है। तो ऑप्शन सी जो होगा पायरोक्सी ग्रेनाइट इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो उसका विस्तार कौन से जिले में नहीं है, यानी कौन से जिले में फैला नहीं है। दुमका, देवघर, साहेबगंज, ऑप्शन डी कोडरमा। तो इसका सही आंसर होगा कोडरमा। कोडरमा जिले में जो है राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र जो है वो विस्तार नहीं है, यानी फैला हुआ नहीं है। बाकी के जो 3 जिले हैं दुमका, देवघर और साहेबगंज, इन तीनों जिलों में जो है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो है फैला हुआ है। राजमहल अगर बेसिकली देखा जाए तो साहेबगंज जिला में, लेकिन राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, किन किन जिलों में टच करती है, किन किन जिलों में फैला हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई जिला में अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो सिर्फ उसी जिला तक सीमित है, उसका एरिया काफ़ी बड़ा होता है पहाड़ी क्षेत्र का, तो अलग अन्य जिलों को भी क्या करता है, टच करता है, कवर करता है। तो दुमका, देवघर और साहेबगंज, इन 3 जिलों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में विस्तार है, फैला हुआ है। अगर राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी जो एवरेज हाइट है
वो 150 से 300 मीटर है। ठीक है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की जो एवरेज हाइट है वो 150 से 300 मीटर है और ये लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है, राजमहल पहाड़ी का जो है क्षेत्रफल है वो कितना एरिया विस्तार है उसका, तो 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे लगभग फैला हुआ है। राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्र का विस्तार है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के जो नुकीली पहाड़ियाँ होती है उसको किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। मान के चलिए कुछ जो होती है, कुछ चोटियाँ, कुछ पहाड़ियाँ जो होती है इस तरीके के नुकीली होती है और कुछ जो होती है इस तरीके की होती है, कुछ जो होती है इस तरीके की होती है और कुछ जो होती है कर्व बना हुआ होता है। तो जो नुकीली पहाड़ियाँ होती है उसका स्थानीय नाम क्या होता है, तो उसको जो स्थानीय नाम कहा जाता है उसको टोंगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोंगरी। जो नुकीली पहाड़ियाँ होती है उसको स्थानीय नाम जो है टोंगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा, ठीक है, गुंबदनुमा यानी कर्व टाइप में अगर होगा तो इस तरीके के जो पहाड़ियाँ क्षेत्र होती है उसको स्थानीय नाम किस नाम से जाना जाता है? टांड, दोन, डोंगरी और ऑप्शन डी टोंगरी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी डोंगरी। ठीक है, डोंगरी। अगर नुकीली हो तो टोंगरी, ठीक है, टोंगरी के स्थानीय नाम से जाना जाता है और अगर गुंबदनुमा हो यानी कर्व हो तो उसको कहा जाता है डोंगरी। क्या कहा जाता है? डोंगरी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चाईबासा की जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है आपसे पूछा गया है। तो आपका पहला स्टेटमेंट है यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। चाईबासा का जो मैदानी क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में स्थित है। जी बिल्कुल, ये जो है पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में ही स्थित है सिंहभूम जिला के। तो स्टेटमेंट ए जो है बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी क्या है? चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा हुआ है। चाईबासा का जो मैदान है उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा हुआ है। तो दालमा क्या होता है? दालमा याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दालमा अभयारण्य, ठीक है, दालमा अभयारण्य जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? तो हाथी के लिए। ठीक है, एक बार जेपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दालमा अभयारण्य किस जानवर के लिए फेमस है? तो हाथी के लिए। तो चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा हुआ है। जी बिल्कुल, ऑप्शन स्टेटमेंट बी भी ये भी सही है। चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है। चाईबासा का जो दक्षिण का क्षेत्र है वो कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है। ये भी सी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा क्योंकि स्टेटमेंट ए बी सी तीनों क्या है? बिल्कुल राइट हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तख्तरीनुमा बारवे का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा रहा है कि तख्तरीनुमा जो बारवे का जो मैदान है वो झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है? रांची पठार क्षेत्र, पाट क्षेत्र, निचला हजारीबाग पठार क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन डी ऊपरी हजारीबाग पठार का क्षेत्र का हिस्सा है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पाट क्षेत्र। तो तख्तरीनुमा जो बारवे का मैदान है वो झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है। पाट क्षेत्र का क्या है? हिस्सा है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न कथनों में से सही है। ठीक है, नीचे जो दिए हुए स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तेमार नामक घाटी रांची में स्थित है। तेमार नामक जो घाटी है वो रांची में स्थित है। जी बिल्कुल, रांची में स्थित है। ठीक है। भाग बिल्ला घाटी पश्चिमी सिंहभूम रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूम का जो बाग बिल्ला घाटी है वो बिल्कुल रांची के जो पतरातू घाटी है उसके समान दिखाई देती है। जी बिल्कुल, पतरातू घाटी के ही बराबर, उसी के घाटी की जैसी जो है दिखाई देती है। तो ऑप्शन बी जो है ये भी सही है। कोल्हुआ पहाड़ी चतरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है। ऑप्शन सी भी क्या है? सही है। कोल्हुआ पहाड़ी जो चतरा में है उसकी सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो आकाश
लोचन है, ठीक है, आकाश लोचन है। ऑप्शन सी जो है ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी, क्योंकि ऊपर के तीनों स्टेटमेंट जो है ए बी सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न कथनों में से सही है, जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम नगरी रांची तथा मुहाना ब्राह्मणी नदी राउरकेला से है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है, दक्षिणी कोयल नदी का जो उद्गम है वो नगरी रांची से है तथा मुहाना ब्राह्मणी नदी राउरकेला से है, ठीक है। ऑप्शन ये क्या है, बिल्कुल सही है। इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल और दक्षिणी कारो है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो उत्तरी कोयल और दक्षिणी कारो है, ये भी सही है। इसका अफवाह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची से है, ये भी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ए बी सी बिल्कुल तीनों ये सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।